handling. So this is basically the continuation series of Python in which we are going to discuss the file handling. It is one of the very important and the crucial topic in the Python. It is basically used for the permanent storage of data. File handling. Okay. डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए कौन कौन सी चीजें हम लोग यूज करते हैं? नंबर 1, वी यूज वेरिएबल. वेरिएबल्स में भी हमारा डेटा स्टोर होता है. नंबर 2, वी यूज फाइल हैंडलिंग. कौन कौन से तरीके हैं? वी यूज डेटाबेस कॉन्सेप्ट. अंडरस्टैंड? वेरिएबल में जैसे हमने यहां पर लिखा सम इज इक्वल टू 200, तो ये 200 हमारा डेटा है एंड दैट विल बी स्टोर इन सम एंड सम इज अ वेरिएबल. होप यू अंडरस्टैंड. सब समझ रहे हैं कि नहीं? ऑल आर देयर? यस सर. गुड. लेकिन वेरिएबल के साथ प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो ये वेरिएबल क्रिएट होते हैं और इनमें हमारा डेटा आता है. जब हमारा प्रोग्राम ओवर होता है, व्हेन वी कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ये सारे वेरिएबल मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. मतलब दिस इज नॉट अ परमानेंट स्टोरेज. जब दोबारा फिर हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो फिर से ये वेरिएबल क्रिएट होंगे और फिर से इसमें वैल्यूज आएगी एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम दिस विल बी रिमूव्ड. और इसमें हम बहुत ज्यादा डेटा को स्टोर नहीं कर सकते. छोटा छोटा डेटा स्टोर होता है, स्मॉल क्वांटिटी का. ओके. तो परमानेंट स्टोरेज के लिए हम लोग यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट. तो फाइल हैंडलिंग वो कॉन्सेप्ट है जो हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है. अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम क्लासेस ले रहे हैं, तो जब हम क्लासेस लेते हैं किसी भी टॉपिक की, मान लो हम पाइथन की क्लासेस ले रहे हैं और पाइथन की क्लासेस में हमने थ्रू आउट, मतलब जब से हमने पाइथन स्टार्ट करी और जब से आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं होता, हमने 100 लेक्चर्स लिए या हमने 500 लेक्चर्स लिए. लेकिन 500 लेक्चर जितने भी हमने लिए, उन लेक्चर को आपने अपनी कॉपी में नोट नहीं किया. यू हैव नॉट रिटन एनी लेक्चर इन द कॉपी. मतलब जिस टाइम पे लेक्चर चल रहा था आपने उसको अटेम्प्ट करा और अटेम्प्ट करने के बाद यू हैव नॉट रिटन एनीथिंग इन योर कॉपी. आपने कोई कॉपी मेंटेन नहीं करी. योर कॉपी इज एब्सोल्युटली ब्लैंक. तो जब आपका एग्जाम आएगा तो उस टाइम पर अगर आपको फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड या फोर्थ लेक्चर के नोट्स चाहिए होंगे तो यू डोंट हैव एनी नोट्स. आर यू गेटिंग? एंड दैट लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो हमने स्टार्टिंग में लिए थे वही एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड द नोट्स ऑफ दैट लेक्चर इन द कॉल. अंडरस्टैंड? तो आपके सारे नोट्स जो मेंटेन नहीं हुए तो सारे लेक्चर्स आपके स्पॉइल हो गए. अगर आप डे बाय डे सारे लेक्चर्स को अपनी कॉपी में लिखते रहें तो लास्ट में जब आपका एग्जाम आने वाला होगा तो आपके पास एक कंप्लीट फाइल क्रिएटेड होगी और वो सारे लेक्चर्स आपकी कॉपी में होंगे डेट वाइज. अब देखो, I want to show you one example, then you will understand the importance of the file handling. सबसे पहले हम लोग अपनी डी ड्राइव में जाते हैं. बहुत ध्यान से देखना. डी ड्राइव, आप लोगों के कंप्यूटर में भी CDEF होता है. डी ड्राइव में हमने अपनी एक फाइल बना रखी थी. कौन सी? पाइथन प्रोग्राम. गुड. पाइथन प्रोग्राम. अब पाइथन प्रोग्राम में जस्ट अ मोमेंट, यहां पर हम एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं. अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो फौरन बताना. हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल की तरफ मूव कर रहे हैं. फाइल हैंडलिंग, ये हमने एक फोल्डर क्रिएट कर, इसमें हम अपने सारे फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स रखेंगे.
आगे हम CBSC भी लिख देते हैं, ठीक है। ओके, ये फोल्डर क्रिएट हो गया, दिस इज क्रिएटेड। अब इस फोल्डर के अंदर हम एंटर कर रहे हैं, एंटर किया हम, और एंटर करने के बाद में हमने यहां पर एक फाइल क्रिएट करी जिसका नाम था फाइल डेमो 1, यानी कि फाइल हैंडलिंग का पहला प्रोग्राम हम इसमें लिखेंगे। ओके, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ग्रेट। अब इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये सबलाइन में ओपन होगी। सबलाइन एक एडिटर है जिसमें हम प्रोग्राम की कोडिंग करते हैं। ओके, ओपन कर लिया। अभी हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हम फाइल हैंडलिंग इन्वॉल्व नहीं कर रहे। आई एम राइटिंग a Python program without file handling. This is comment. Okay, then you will understand what is the importance of the file handling. This is the first lecture actually. See, हमारा प्रोग्राम है, यहां पर हम अपना प्रोग्राम भी लिख देते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 5 student name. Okay, so how to take the input from the user? First of all, for I in range 1,6, okay, and name is equal to input enter student name. All right, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। 5 स्टूडेंट के नाम ही तो हमें इनपुट कराने हैं। ओके, अब हमने इसको सेव कर लिया, सेव किया। अब सेव करने के बाद इसे हमें एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम कमांड मोड पे जाएंगे। हमने डी ड्राइव के अंदर आना है, डी कोलन, और डी ड्राइव के अंदर हमारा एक फोल्डर था जिसका नाम था पाइथन प्रोग्राम्स। दिस इज पाइथन प्रोग्राम्स। ऑलराइट, टैब प्रेस करते हैं हम, तो py लिखा हमने, फिर टैब प्रेस कर। अब पाइथन से रिलेटेड सारे फोल्डर्स आएंगे, तो जिसमें हमें जाना है जब वो आ जाता है तो हम रुक जाते हैं। पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर देयर इज वन मोर फोल्डर, द नेम ऑफ दैट फोल्डर file handling CBSC. Correct? In the file handling CBSC, CLS is used to clear the screen. dir इस फोल्डर के अंदर क्या क्या है देखने की कमांड है, फाइल demo1.py। अब इसको हम रन कर रहे हैं। किसको रन करने के लिए? py फाइल demo1.py, इंटर। अब ये हमसे स्टूडेंट के नाम पूछ रहा है, तो ठीक है, हमने पहला नाम दिया अनीस, राम, माहिरा, सीमाब एंड रिजवान। बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन और आपकी ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। अब हमने इंटर कर दिया। प्लीज अंडरस्टैंड, ये 5 नाम हमने इनपुट कराया, और इनपुट कराने के बाद हमने एंटर कर दिया। नाउ आई एम क्लोजिंग। ये 5 नाम क्या थे? अनीस, राम, माहिरा, सीमाब एंड रिजवान। दीज आर द 5 स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। इनको हमने इनपुट कराया। अब इनपुट कराने के बाद में हमने अपने कंसोल को क्लोज कर दिया। प्लीज अंडरस्टैंड, और हम प्रोग्रामिंग विंडो में वापस आ गए। ऑलराइट, अब दोबारा फिर हम इस प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं, तो अगेन आई एम गोइंग टू द कमांड मोड
D drive, CD, Python programs, CD, file handling, CBS. All right. अब अगर यहां पर इस जगह पर हमसे कोई पूछ ले कि जो 5 नाम आपने इनपुट किए थे वो कहां है, where is that 5 names? Have you stored somewhere? वो नाम सर वो नाम सेव ही नहीं होंगे। वो नाम कहीं भी सेव नहीं हुए। माई प्रोग्राम इज सेव्ड, ये प्रोग्राम मेरा सेव है जो 5 नाम इनपुट करा रहा है, लेकिन जो नाम इनपुट हो रहे हैं दैट इज नॉट स्टोर्ड एनीवेयर। डू यू अंडरस्टैंड? वो कहीं भी स्टोर नहीं। अगर आपको उन 5 नाम की रिक्वायरमेंट होती है, मान लीजिए आपको कल को जरूरत पड़ी, आई नीड दैट 5 नेम, बट दैट नेम इज नॉट रिक्वायर्ड एनीवेयर, तो सम टाइम डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसे हमें स्टोर करके रखना होता है। सो दैट 5 नेम हैव नॉट स्टोर्ड एनीवेयर। दोबारा फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। हमने दोबारा फिर एग्जीक्यूट किया अपने प्रोग्राम को और हमारे प्रोग्राम का नाम था फाइल डेमो। अब हमने दूसरे नाम इनपुट करे, साक्षी, ऋतु, रोशनी, अनामिका, यश। अब ये 5 नाम भी हमने इनपुट कर लिए एंड आई हैव क्लियर द स्क्रीन। ये 5 नाम भी कहीं स्टोर नहीं हुए, तो माई 10 नेम्स which I have taken from the user have been completely destroyed. There is no provision in my Python programming to store that name. Do you understand the problem? First Yes, of all, sir. we have to understand the problem. Then we will go with the solution. सब लोग बताइए कि क्या सबकी समझ में आया कि why Yes, sir. we use the file handling? क्यों सेव नहीं हुआ ये समझ नहीं आया हैं? क्यों सेव नहीं हुआ ये समझ नहीं आ रहा क्या चीज नहीं समझ में आई? स्पीक लाउडली। सर। जो नेम सेव क्यों नहीं हुए? क्योंकि नाम आपने सेव नहीं किए, कहीं नहीं है आपका नाम। आपका प्रोग्राम सेव है, लेकिन प्रोग्राम के थ्रू जो हम इनपुट लेते हैं वो कहीं सेव नहीं होता। ठीक है सर, अगली बार सेव कर लेंगे। आर यू गेटिंग? यस सर। आप पूरे कंप्यूटर में ढूंढ लीजिए, वो 10 नाम आपको नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं है वो 10 नाम, कहीं स्टोर नहीं है। देखो ये तुम्हारी फाइल है, इस फाइल के अंदर भी कहीं नहीं है। यू कैन सर्च, देयर इज नो दैट 10 नेम्स, क्योंकि आपने Yes, उनको sir. स्टोर करने का कोई तरीका, कोई मेथड अभी तक अडॉप्ट नहीं किया। नहीं किया है। Sometime that input is very important, तो आप चाहते हैं कि हम उसको सेव करके रखें। तो उसको सेव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, एक तरह का रजिस्टर। जैसे हमने ये सोचा कि हम जब पाइथन की क्लास करने जाएंगे तो आई विल कैरी माई रजिस्टर। तो जब आप रजिस्टर लेके जाते हैं क्लास में तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रामिंग। स्टेप नंबर 1 बताइए क्या होता है? मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। यू ओपन द रजिस्टर। रजिस्टर ओपन करते हैं कि नहीं? यू ओपन द रजिस्टर, से यस और नो? Yes, sir. किस इंटेंशन से रजिस्टर को ओपन करते हैं? या तो आपको लिखना है या आपको पढ़ना है। सही यस और नो? Yes, sir. अगर आप कुछ पुराना पढ़ना चाहते हैं तो उसको रीड इंटेंशन से ओपन करेंगे रजिस्टर को, और अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो उसको राइट इंटेंशन से ओपन करेंगे। 1 मिनट प्लीज। पॉइंट नंबर 1 अंडरस्टैंड?
Okay, the first point is clear to all of you. स्टेप नंबर Yes, 2 sir. क्या होता है? सपोज हमने रजिस्टर को राइट मोड में ओपन करा. अब स्टेप नंबर 2 क्या है? क्या करते हैं हम उसमें? क्या करते हैं? We write the lecture. अब वो टीचर बोल रहा हो, कुछ डिक्टेट कर रहा हो या बोर्ड पे लिखा हो, इट डजंट मैटर, बट यू राइट दैट लेक्चर इन द रजिस्टर. वी राइट द लेक्चर इन रजिस्टर. ओके, रजिस्टर का हम एक नाम ले लेते हैं. ओके, पाइथन नोट्स. ऑलराइट, ताकि हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर होंगे तो मिक्स ना हो. स्टेप नंबर 3 क्या होता है? आफ्टर राइटिंग ऑल द थिंग्स, व्हाट वी डू? ऐसे ही रजिस्टर खुला छोड़कर क्लास के बाहर आ जाते हैं हम लोग? व्हाट वी डू? प्लीज, बस यही 3 स्टेप आपके फाइल हैंडलिंग के हैं. हाँ, रजिस्टर क्लोज करके आते हैं. बी प्रॉपर क्लोज द रजिस्टर. अंडरस्टैंड? एनीथिंग एल्स? जनरली हम यही करते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं करते. प्लीज रिस्पॉन्ड एवरीवन. We properly Yes, sir. register. All right? Yes, sir. Okay. I think somebody have the problem in speaking, so they can write. Okay, no problem. See, अगर आप जल्दी जल्दी रिप्लाई करते हैं तो इससे 2 बेनिफिट होते हैं. हमें पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है, और दूसरी बात, क्लास थोड़ा जल्दी आगे बढ़ती है. अब अगर हम फाइल हैंडलिंग की बात करें तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, we open the file either in write mode or read mode, और एक और append mode है. There are 7 modes. अभी हम read और write लेके चलते हैं ताकि confusion ना हो. Can you please compare this point with the step number 1? Yes. Okay. अब फाइल को ओपन करने के लिए क्या तरीका है? F is equal to open, name of the file, मतलब फाइल का नाम, and within double inverted commas, mode of the file. मोड का मतलब राइट मोड में ओपन करना है कि रीड मोड में? दिस इज द प्रोग्रामर डिसीजन. ये प्रोग्रामर डिसाइड करता है. नेम ऑफ द फाइल आपको क्या रखना है. ओपन का मतलब यू आर गोइंग टू ओपन द फाइल.
Step number 2, we write some data into the file. Say yes or no. अगर हमने फाइल क्रिएट करी है तो डेफिनेटली वी विल राइट सम डेटा इनटू द फाइल. एंड व्हाट अबाउट द स्टेप नंबर 3, वी क्लोज द फाइल. क्लोज करना बहुत जरूरी है ताकि अनऑथराइज्ड पर्सन हमारी फाइल को ना रीड कर ले, हमारी फाइल डिस्ट्रॉय ना हो जाए. सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल का क्लोज होना बहुत जरूरी है. It's a recommendation from Python that after writing and reading the file, you have to close. Now, coming to the practical. अच्छा, एक बात का बहुत ध्यान रखना है आपको. Sir, we don't save the file. Sorry, we don't. But save नहीं करते हैं. But save जैसे ही डेटा फाइल में गया, ऑटोमेटिक सेव हो गया. अभी हम दिखाएंगे आपको. We will show you practically. Just give me 1 minute. अच्छा, टाइम हमारे पास सिर्फ 1 मिनट 17 सेकंड बचे हैं. ध्यान रखिएगा. ठीक है, आपको रीज्वाइन होना है और रीज्वाइन जल्दी करिएगा, इमीडिएटली रीज्वाइन करिएगा. ठीक है, एक मैं है अभी थोड़ा सा टाइम है. अब देखो, आई एम राइटिंग अ पाइथन प्रोग्राम विदाउट फाइल हैंडलिंग. नाउ अब इसको हम हटाते हैं. नाउ आई एम क्रिएटिंग द पाइथन प्रोग्राम विथ फाइल हैंडलिंग. ऑल राइट, अब देखो, ये सब क्लोज किया हमने. F इज इक्वल टू ओपन. अभी देखो, बहुत ध्यान से देखना एक चीज, यहां पर सिर्फ तुम्हारा जो प्रोग्राम है फाइल demo1.py, ये तुम्हारा प्रोग्राम का, ये तुम्हारी प्रोग्राम की फाइल बनी है, लेकिन फाइल हैंडलिंग वाली फाइल अभी क्रिएट नहीं हुई, यहां पर क्रिएटेड नहीं है. जस्ट अ मोमेंट, आप लोग रीज्वाइन कर लीजिए प्लीज. 1 मिनट से लेस देन टाइम बचा है तो रीज्वाइन कर लीजिए. मैं मीटिंग स्टॉप कर रहा हूं. इसके अंदर सिर्फ आपकी प्रोग्राम वाली फाइल है, लेकिन जो फाइल आपने क्रिएट करनी है वो अभी नहीं आई है, वो अभी नहीं आई. अब देखो यहां, जस्ट अ मोमेंट. ओके, F इज इक्वल टू ओपन. ओपन का मतलब है कि हम एक फाइल ओपन करने जा रहे हैं और इसके अंदर हमने लिखा student.txt, यानी कि ये हमारी फाइल है और txt इसका एक्सटेंशन है. अक्सर तुमने देखा होगा कि तुम्हारी MS वर्ड की फाइल्स में एक्सटेंशन लिखा होता है docx. कभी तुमने नोटिस किया? एक्सेल की फाइल में XLS लिखा होता है, कभी नोटिस किया? या पाइथन की फाइल में py लिखा होता है, कभी देखा ऐसा? या फोटोग्राफ्स में JPEG लिखा होता है. यस सर. तो वो एक्सटेंशन होता है. मैंने कई लिया, शायद तुमने कोई देखा हो. अब डबल इन्वर्टेड कॉमास में इस फाइल का मोड, जब आप मार्केट से कोई रजिस्टर परचेस करते हैं तो क्या उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं? नहीं, क्योंकि वो ब्लैंक रजिस्टर होता है. जब तक हम उसमें कुछ लिखेंगे नहीं तब तक हम पढ़ नहीं सकते. तो सबसे पहले हम अपनी फाइल को राइट मोड में ओपन करेंगे. W स्टैंड्स फॉर राइट मोड, R स्टैंड्स फॉर रीड मोड. क्लियर? अब देखो, F डॉट राइट, पहला नाम. अब ये मैनुअल राइट कर रहे हैं, बाकी हम यूजर से इनपुट कराएंगे. Right? Are you all able to see the screen? Okay. Okay. Okay, fine. मैं गैप कर रहा हूं. आई विल रियली अप्रिशिएट कि क्या क्या हो गया है और क्या हमें करना बाकी है. आई हैव क्रिएटेड द फाइल, आई हैव रिटन द डेटा. नाउ व्हाट? सर फाइल क्लोज करना बाकी है. F dot close. F dot close, and close is a method.
तो क्लोज के आगे ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स होना कंपलसरी है। पाइथन में पॉइंट टू बी नोटेड, हमें दो चीजें मिलेंगी, एक प्रॉपर्टी, एक मेथड। जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसके आगे ओपन क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगता, बट जितने भी मेथड्स होते हैं उसके आगे ओपन क्लोजिंग ब्रैकेट लगता है। डन। आई वॉन्ट टू सेव दिस फाइल। जैसे ही हमने सेव किया, अभी हम देखते हैं कि हमारे फोल्डर की कंडीशन क्या है। अभी फाइल क्रिएट नहीं हुई, हुई या नहीं हुई? प्लीज, फाइल क्रिएट हुई या नहीं हुई? नहीं हुई अभी। नहीं हुई। अगर फाइल क्रिएट होगी तो किस नाम से होगी? किस नाम से होगी? सर student.txt। स्टूडेंट। हमने कहा कि इसमें ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, हमने इसको सेव किया। अभी इसलिए क्रिएट नहीं हुई क्योंकि आपने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं किया। Yes, ओके, sir. जस्ट 1 सेकेंड, Yes, sir. जस्ट 1 सेकेंड। अब देखो, py फाइल demo1 डॉट डन। क्या अब क्रिएट हुई होगी? Yes, sir. क्या अब क्रिएट हुई होगी? Yes, sir. Yes, sir. हो गई होगी। या उसमें डेटा भी होगा? सर क्रिएट हो गई होगी और डेटा भी होगा। क्या सर डेटा डेटा नहीं होगा? होगा सर, नाम नहीं होंगे। क्रिएट हुई होगी, उसमें डेटा होगा या नहीं होगा? सर होगा होगा होगा। ओके, लेट मी चेक। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस सर। यस सर। अब दिखाई दे रहा है? सर दिखाई दे रहा है, पहले भी था। ओके, क्या इसमें डेटा होगा? सर होगा। सर कहा था होगा। सीख गए आप लोग फाइल हैंडलिंग, बस यही है। अच्छा, ये डेटा एक लाइन में क्यों आ रहा है? Who will answer this question? Why the data is coming in single line? सर अगर उसमें हम लोग एंड इज इक्वल्स टू डबल कोट लगाते तो वो अलग अलग लाइन में होता। तो अब एक काम करते हैं, क्लोज करा हमने, ओके, और इसका मैग्नीफाई स्टॉप करेंगे, वापस प्रोग्राम में गए और यहां पर बैकस्लैश n, व्हाट इज द यूज ऑफ बैकस्लैश n? नेक्स्ट लाइन पे Used to break the line. So what I am trying to do, after writing the name, I want to break the line. अब ये चेंजेस जो हमने किए हैं उसके बाद हमें दो काम करने हैं। पहला काम कौन सा करना है? सेव द फाइल। दूसरा काम कौन सा करना है? दूसरा काम कौन सा करना है? वन Again execute the program. Then the new file will be created. Okay. अब अगर हम इस पे डबल क्लिक करते हैं, then what will be? Are you all able to see the screen? Yes, sir. Yes, sir. यस सर So what we have done? We have created the file. We have written some data. अगर डेटा, आप लोग प्रोग्रामर हैं, अगर डेटा मैन्युअली राइट हो गया तो इनपुट से भी राइट हो जाएगा, है ना? नाउ आई जस्ट वांट टू टेक दिस डेटा फ्रॉम यूजर। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जितने भी लोग हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम अप टू दिस? प्लीज प्रोग्राम भी देख लीजिए, फाइल तो आपने देख ही ली। अब इस फाइल को हम डिलीट कर देते हैं।
आई हैव डिलीटेड दिस फाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं। Yes, sir. दोबारा आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, फाइल क्रिएट हो जाएगी। बन जाएगी। ऑल राइट, Yes, sir. ठीक, और डेटा भी आ जाएगा। सेकेंड, ओके, नाउ okay, see, there are some important properties of the file handling. Again I am asking, इतने प्रोग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम? Do you have any problem? No, sir. Good. No, sir. Okay, very good. File handling related important methods. Number one, open. It is used to open the file. बहुत easy, आपस में बात करने वाली लैंग्वेज में नोट्स बनवा रहे हैं। दूसरा, क्लोज, ये भी तो एक मेथड है। इट इज यूज्ड टू क्लोज द फाइल। यस और नो? क्यों भैया? Yes, sir. ओके, नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइल? Sir, यस यस, sir, open से तो create भी हो रही है ना फाइल? हाँ, इट इज यूज्ड टू ओपन द फाइल या इट इज यूज्ड टू क्रिएट द फाइल, बात एक ही। ठीक है, इसी से ओपन भी होती है और साथ ही साथ क्रिएट भी हो जाती है। क्रिएशन मीन्स इफ यू आर, वन सेकेंड, इफ यू आर ओपनिंग द फाइल इन अ राइट मोड, दैट मीन्स इट्स अ क्रिएशन ऑल्सो। ओके, Okay, sir. Yes, क्रिएशन के लिए कुछ अलग से प्रोविजन नहीं है। ओके, व्हाट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द फाइल हैंडलिंग? ओके, नंबर वन, नेम। इससे आप फाइल का नाम जान सकते हैं। मोड, इससे आप फाइल का मोड जान सकते हैं। ठीक है। क्लोज्ड, फाइल क्लोज है या नहीं है ये भी आप जान सकते हैं। कैसे? हाउ? वन सेकेंड, यहां पर हमने लिखा प्रिंट द नेम ऑफ फाइल इज f.name, यानी फाइल का नाम बताओ, तो f.name से फाइल का नाम आ जाएगा। द मोड ऑफ फाइल इज f.mode। ओके, अब बताओ कि यहां पर आंसर क्या आएगा और यहां पर आंसर क्या आएगा, सोच कर बताओ, सोच कर बताओ। सर नेम ऑफ द फाइल तो स्टूडेंट आ जाएगा। f.mode से क्या आएगा? फाइल का मोड क्या है? फाइल का मोड है राइट sir. मोड, W. राइट मोड Writing. है ना, एंड राइट मोड स्टैंड्स बाय W। ओके, ये बस थोड़ा कुछ लोगों का रिप्लाई कम आ रहा है, बाकी सब ठीक है। मुझे ये तो कॉन्फिडेंस है कि सबकी समझ में आ रहा है। Yes, sir. Why the problem is coming? Actually, there will be a comma. Okay. Can you please confirm the answer? Yes, sir. The student comma W. कॉमा कहाँ आ Yes, रहा sir. है? स्टूडेंट डॉट txt एक लाइन में आ रहा है, W एक लाइन में आ रहा है। Say yes or no? Yes, sir. Clear? Okay. Now, I want to check the file is closed or not.
f dot closed. It returns the boolean value. अगर ये ट्रू दे रहा है इसका मतलब फाइल क्लोज्ड है, और अगर ये फॉल्स दे रहा है तो इसका मतलब फाइल क्लोज नहीं है. f डॉट क्लोज ट्रू कब देता है? जब फाइल क्लोज्ड होती है. और फॉल्स कब देता है? जब क्लोज नहीं होती. तो क्या देगा यहां पर? सर ट्रू देगा. ट्रू देगा. आपकी फाइल क्लोज है? No, sir. Yes, sir. So close फाइल तो the यहां next- क्लोज कर रहे हो ना, यहां थोड़ी क्लोज हो. हाँ सर. क्या नहीं देगा? सर, यहाँ नहीं क्लोज हो रही. क्या देगा भैया? हेलो False. फॉल्स देगा. हेलो सर यहाँ Yes, पे Mayu. सर सही है. फॉल्स. बाबू, आई एम टेकिंग द क्लास. फॉल्स. तो 100% इट विल गिव फॉल्स. क्या देगा भैया? फॉल्स. आर यू ऑल देयर? यस सर. यस सर. अंडरस्टैंडिंग? सर अगर सर इसी को सर हम लोग सर एफ हाँ. डॉट क्लोज के सर बाद दें सर, तब तो हाँ, सर हाँ. वो ट्रू देगा. हाँ हाँ. इसी को. अब देखो, सर अब ट्रू दे देगा. यहां फॉल्स देगा, यहां ट्रू देगा, है ना? यस सर. पहले फाइल क्लोज नहीं थी लेकिन बाद में क्लोज हो गई. अंडरस्टैंडिंग? आप समझ रहे हैं? जी सर. भैया देखो, समझ रहे हैं सब लोग के नहीं? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. अच्छा, अब क्या देगा? रक्षित क्या देगा? सर सर नहीं सुन रहे, आप फिर से बताइए सर. f डॉट नेम में क्या देगा? सर स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी. मोड में क्या देगा? मोड में क्या देगा? राइटिंग. w यार. डब्ल्यू. हाँ सर. यस सर डब्ल्यू. अब फाइल क्लोज हो गई या नहीं हुई? सर क्लोज हो गई. अब यहां पर क्या देगा? ट्रू. ट्रू. यही 3 आंसर आएंगे. यस सर. स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी w एंड ट्रू. अरे यार, आउटपुट आने के बाद तो सभी बता देंगे, हम लोगों को पहले बताना है, यस सर. पहले सोचना है. अच्छा, अब देखो, यस सर. अंडरस्टैंड? यस सर. ओके, क्लियर? अच्छा, यस सर. ओके, डन. ठीक. नाउ, हाउ टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर? कॉपी. और कॉपी करने के बाद आई एम सेंडिंग इन योर ग्रुप. ये प्रोग्राम आपके ग्रुप में गया, इसे आप आराम से स्टडी कर लीजिएगा. यस सर. क्या थोड़ी सी कोई और चीज बता सकते हैं? सर बिल्कुल बिल्कुल सर. आज या आप 2 नहीं मिनट रखें? नहीं है सर. नहीं, आपके उस पर डिपेंड करता है कि क्या आप समझ पा रहे हैं इतना, तो फिर हम आगे चलें. यस सर, कोई दिक्कत नहीं है. प्लीज रिप्लाई एवरीवन. प्लीज रिप्लाई एवरीवन. शुड वी सर सबका कंटिन्यू? सब सर कोई नहीं बोल रहा है. हाँ समझ लीजिए, आप शुरू करिए सर. नहीं, रिप्लाई करना जरूरी है. प्लीज रिप्लाई. सर आगे कर सकते हैं. सर समी की क्लास है. सामी, सर 3:30 तक होगी, पर इतना टाइम कोई है. बात नहीं.
जानवी, अंशिका, यस सर। Yes, sir. थोड़ा आगे जा सकते हैं या यहाँ पर रुकें? Sir, पढ़ा लीजिए. थोड़ा आगे जा सकते हैं? Yes, sir. यस सर। ओके, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, थोड़ा धीरे धीरे चलना है, ठीक है। अब देखो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आई कैन क्लोज द फाइल हैंडलिंग टुडे ओनली, ठीक है। अब देखो, हाउ टू टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर, इसके लिए हम लोग डेमो 2 कर लेते हैं। अब डेमो 2 करने के लिए इसको क्लोज किया हमने, another file I am creating, file demo2 py. Okay, file demo2.py. One second. Okay, this is another file. ठीक है, write a program to input 5 employee name and store into the file called emp.txt. Understand the question to all of you? Yes, sir. Who will tell the step number 1? सर फॉर आई इन रेंज. अच्छा, एक चीज और, यस सर. See, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ध्यान से देखो, ये चीज अगर समझ में आ गई, यहां पर एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, जस्ट कंसिडर दिस पैराग्राफ. यस सर. ये एक पैराग्राफ है, प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज मैं अननेसेसरी डिस्कस नहीं करता. दिस इज अ वेरी बिग पैराग्राफ जिसमें यस सर. कॉलेज की हिस्ट्री है. अब इस पैराग्राफ को बार बार रीड करना हर आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, तो हमने क्या किया, दिस पैराग्राफ इज इक्वल टू पी. प्लीज, अब जब भी हम पी कहेंगे, वेन एवर वी विल सी पी, तो क्या होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंप्लीट पैराग्राफ. से यस और नो? जब Yes, हम sir. पी कहेंगे Yes, sir. तो इसका मतलब है कि हम इस पूरे पैराग्राफ की बात कर रहे हैं. जैसे होता नहीं, अपने ग्रुप में फ्रेंड्स होते हैं, किसी का नाम बहुत बड़ा होता है, हम उसका छोटा और निक बढ़ा रख देता देते हूँ, हैं, मना नहीं करा हमने, कहा ठीक है. छोटा नाम रख देते हैं, निक. ओके, तो इसी तरह से क्वेश्चन बस और करा. ठीक. ओके, सी, चलो ठीक है. आओ पे लगा हुआ. आ रहे. प्लीज डोंट टॉक. हो रहा. प्लीज डोंट टॉक, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है. F इज इक्वल टू ओपन. कौन बताएगा? पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या आएगा? स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी. क्या आएगा भैया? क्या आएगा पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा? Sir, So emp.txt. नेम ऑफ द फाइल. तो व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल मैन? sir, emp.txt. emp.txt. मोड क्या होगा?
सर W. W होगा। करेक्ट। क्या करना है? 5 सर नाम 5 input कराने। input करने। तो फॉर आई इन रेंज 1,6 नेम इज इक्वल्स टू इनपुट int input नहीं इनपुट अरे वाह यार, गुड। इंटर enter the name एम्प्लॉय नेम, enter employee name अंडरस्टैंड? yes sir और उसके बाद f डॉट क्लोज। close एवरीथिंग इज राइट yes sir और रॉन्ग? sir right मेरी Yeah, बात तो। पर भैया विश्वास मत करो, अपना दिमाग लगाओ। नो सर सर हम लोग आंखें बंद करे चलते हैं आप F लेके dot sir we have to write F dot right. जान के लिखा है ताकि तुम्हारा फोकस इंपॉर्टेंट चीजों पे जाए। तुमने फाइल के अंदर डेटा को राइट किया? yes sir कहाँ No किया? sir. नहीं बैंक नहीं रजिस्टर मार्केट से तो ले आओ, फाइल में नहीं साल भर लिखा। ना लिखो तो उसमें अपने आप लिख दोगे, लिख जाएगा। नहीं सर then No, sir. then how to write? F dot write. Right. F dot write what name? name F का मतलब है, F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? emp dot text को। mp.txt को emp dot text का छोटा नाम क्या रख दिया? F। name छोटा नाम F. क्या रख दिया? F F। यहां देखो, यहां देखो, इस पूरे पैराग्राफ का छोटा नाम क्या रख दिया? f P। तो इस पूरी डिटेल का छोटा नाम क्या रख दिया? F। तो अगर हमने लिखा F dot write, that means indirectly you are writing in the emp dot text. Say yes or no? yes sir Because इस डिटेल को हमने किस में स्टोर कर रखा है? F में। किस में स्टोर कर रखा है? F में। में। तो अगर F dot write लिखा तो ये डेटा हमारा 1 मिनट यार, कैसे नहीं आएगा समझ में? ये डेटा हमारा किस में जाएगा? emp.txt में और अगर F dot close किया तो क्या क्लोज होगा? emp.txt करेक्ट, क्योंकि इस पूरे को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? f अगर तुम अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हो और कुछ भी दिक्कत तुम्हारे साथ में आ गई, दैट योर कॉलेज रेपुटेशन विल बी स्पॉइल्ड। यस और नो? yes sir yes sir कैथेड्रल थोड़ी जाता है, कैथेड्रल के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। yes sir अंडरस्टैंड? yes sir समझ में? Yes, sir. ओके, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। सेव सेव। yes sir I am going to execute. भैया yes sir पहला नाम ठीक है, हमने दिया राम। दूसरा नाम जॉन, ठीक है। तीसरा नाम यश, ओके। राकेश, रमन। अब बताओ, सोचकर उस फोल्डर में क्या हुआ होगा? सर राम जॉन यश राकेश सेव हो गए होंगे। उस फोल्डर में क्या हुआ होगा? हाँ, क्या थोड़ा हुआ सही है, सेव? बट आई वांट प्रॉपर आंसर। सर नाम उसमें आ गए होंगे। अभी भी आंसर प्रॉपर नहीं आ रहा है। प्लीज टेल मी द प्रॉपर आंसर। एक फाइल सर और क्रिएट हुई होगी जिसका नाम emp.txt होगा। यस और नो? यस सर यस सर भैया यस और नो? यस सर सर उस फाइल के अंदर ये सारे नाम होंगे। जी सर यस और नो? यस सर एक Yes, लाइन sir. में होंगे या अलग अलग होंगे? Yes, sir.
एक लाइन में सर होंगे। एक साथ होंगे अभी के दो। चलो भैया देखते हैं फाइल है या नहीं है। सर है सबसे पहली वाली। एक लाइन में है सर सब कुछ। तो क्या हमने उसमें स्लैश और स्लैश एन नहीं लगाया था? 10 नंबर देंगे हम अगर कोई बता दे कि अलग अलग लाइन में कैसे आएंगे। सर स्लैश एन। कहाँ दे दें? सर एंटर द नेम के आगे। यहाँ दे दें? यस सर। आ जाएगा। यस सर। आई एम फेसिंग द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। सब लोग बताइए, हो जाएगा? प्लीज रिप्लाई यार। सर हो जाएगा मेरे हिसाब से तो शायद। नहीं होगा। शायद। सर राइट क्योंकि- तो यहाँ पे हो रहा है एफ तो डॉट राइट बताओ, पे ना, तो वहां पे बताओ ना लगेगा। भैया, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। ये कर्सर नीचे आ गया जो तुमने करवाया था ऋत्विक, उससे ये हो गया। सर कोलन के बाहर लगेगा। तुमने जो कहा हमने कर दिया। यस। हमको थोड़ी मालूम है ज्यादा पाइथन के बारे में। जैसा तुम कह रहे हो वैसा हम कर रहे हैं। अरे सर देखो आया? सर नहीं आया। नहीं आया ना? देखो \n भी राइट करना होगा अपार्ट फ्रॉम दैट। माई सेकेंड क्लास इज शेड्यूल। Done? यस सर। Look at the consequences. यस सर। Thanks to all of you. सर Yes. सर एक बार प्रोग्राम फिर से दिखा दीजिए। हाँ भैया ये देखो, और ये सब रिकॉर्डेड है। सात्विक लेजन यहाँ लग। यस सर। clear? Hope you understand. I just want to Yes, close the sir. session. Thanks to all of you. Okay. So today we are discussing, this is the continuation series or lecture of file handling in the Python, lecture 2. File handling में कुछ methods हम लोगों ने last class में, we have discussed some method in the last class. So first method is open. It is used to open the file. Along the name of the file in this open method, we have to pass the two parameters. Number one is the name of file. The number two is the mode of file. What is mode? Either it's writing or reading or append mode. इनमें से कोई भी एक मोड हो सकता है. Writing means we are writing some data into the file. Reading means we are reading some data into the file. Append mode आज हम discuss करेंगे. Today we will discuss. Okay. Close is also the method. This method is used to close the file. So after completing all the activities, we have to close the file. Okay. It's good for performance and security point of view. Now there are some properties of the file also. Name, mode. What is the mode of the file? अगर हम जानना चाहें, what is the name of the file? ठीक है. इसके बाद एक और है जिसको हम लोग कहते हैं close. कौन सा मेथड था वो? Either the file is closed or not. Closed. Understand? इससे क्या होता है? We can know the file is closed or not. It returns the Boolean value, true or false. इसका एक जल्दी से शॉर्ट प्रैक्टिकल हम लोग कर लेते हैं. Very short practical as a revision point of view. Then we will understand. So how to start the practical? Just look at the screen. In the D drive,
In the D drive, Anshika. In the D drive, आज हम थोड़ा आगे भी जाएंगे. File handling मैंने एक folder बनाया था. We have created the folder in the last class. Those persons are watching this lecture. My recommendation is that watch the previous lecture also. Okay. Magnify. This is file handling folder. Just double click and there are some files are already created. I think one second please. First of all, we have to move in the Python programs. Okay, this is my folder actually. In the Python programs, I have created the folder file handling CBSC in the last class. Hope you remembered. Yes. Or in this, I have created the file demo 1 and file demo 2. Today, as a revision, I just want to create a new file. बहुत जल्दी. In 5 minutes, I will complete a revision. Then we will move to the new topics. File demo 3. What will be the extension? All the extensions of the Python files are py. Okay. Yes. Now, the file demo 3 is created. Now I think that there. Okay. So I just want to double click. It will be open in the Sublime editor. Right. Now, cancel it. Okay. So here, write a program to create a file called languages.txt and write few languages in that file. Okay. So how to open the file? How to create the file? F is equal to open. What will be the name of file? Please answer my question. Language.txt. Language.txt, comma. The second most important parameter is that the mode to write. Right. F dot write Python \n used to break the line. F dot write Java. Okay. And \n. Okay. F dot write Kotlin \n. F dot write. Do you know about the Kotlin language? No, sir. No. Actually, Kotlin language Google ने launch की है Java के comparison में. All right. Java is the product of Oracle Corporation and Kotlin is the product of Google. Okay. C#. It is a language controlled and managed by Microsoft. Okay. Yes, sir. सर सुना है इसके बारे में. ठीक. अपनी लैंग्वेज के साथ साथ हमें और लैंग्वेजेस का भी आइडिया होना चाहिए. पाइथन, जावा, कॉटलिन, सी शार्प और साथ में हम लोग सी भी लिख देते हैं बिकॉज सी इज द मदर ऑफ ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके. नाउ वी हैव टू पुट अ \n and again we have to put a \n. Okay. Now, what is the last step? F dot close. Understand? Understand? Okay. Yes, sir. Now move to the CMD. कौन सी ड्राइव में हमारा फोल्डर है? D drive. ओके. D ड्राइव. तो सबसे पहले हम D ड्राइव में मूव करेंगे. अब D ड्राइव में हमारा एक फोल्डर है जिसका नाम है पाइथन प्रोग्राम्स. तो CD पाइथन प्रोग्राम्स. दिस इज पाइथन प्रोग्राम्स.
पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर वी हैव क्रिएटेड वन मोर फोल्डर. द नेम ऑफ द फोल्डर इज फाइल हैंडलिंग CBSC. जितनी भी फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड हम लोग फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं वो इस फोल्डर के अंदर क्रिएट कर रहे हैं. एंड फाइल हैंडलिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पाइथन प्रोग्राम. तो इस फोल्डर को हमने पाइथन प्रोग्राम में रखा है. होप यू अंडरस्टैंड. अब हम यहां पर देखेंगे हमारी फाइल का नाम क्या है. हमारी फाइल का नाम है फाइल demo3. फाइल demo2 demo3. Okay, some error is coming. Actually, it's a spelling mistake, right? So WR. एक अच्छा प्रोग्रामर और एक अच्छा डेवलपर एरर पे बहुत जल्दी पहुंचता है, लेकिन कभी कभी टाइम भी लग जाता है. Now there is no message is coming. कोई मैसेज नहीं आ रहा है. इसका मतलब यह है कि आपकी फाइल क्रिएट हो गई है एंड द डेटा हैज रिटन इनसाइड द फाइल. ऑलराइट. आप चाहें तो आप एक यहां पर एक कंफर्मेशन मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं. फाइल इज क्रिएटेड एंड डेटा इज सक्सेसफुली रिटन. ओके, मैं इसको सेव कर लेता हूं और सेव करने के बाद अगेन आई एम रनिंग दिस फाइल. What message you are coming? What message is coming? File is created and data is successfully written. Okay, how to check? हम इस फोल्डर में जाएंगे और यहां देखो हमने सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं किया. हमने वही काम किया है जो उस दिन किया था. कुछ डेटा राइट किया है और फाइल को क्लोज कर दिया. Look at the screen. Yes sir, yes sir. कुछ डेटा राइट किया है फिर फाइल को क्लोज कर दिया. ये एक मैसेज खाली डिस्प्ले कर दिया. प्रीवियस लेक्चर अगर रिवाइज नहीं करोगे तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी. ये प्रीवियस लेक्चर ही चल रहा है, आज कुछ नहीं बताया. अब यहां पर इसको रन किया तो मैसेज लिखकर आ रहा है कि द फाइल इज क्रिएटेड एंड डेटा इज सक्सेसफुली रिटन. अब इसको देखने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो हमने फाइल क्रिएट करी थी वो थी student.txt. से यस और नो. सेकेंड फाइल जो हमने क्रिएट करी थी वो थी emp.txt. रिमेंबर और नॉट? Yes sir. थर्ड फाइल हमने कौन सी क्रिएट की है? language.txt. Language. And in this all the languages are there. जी सर. ऑलराइट. अब यहां पर जल्दी f.mode. मोड का मतलब क्या होता है? फाइल का मोड क्या है? तो फाइल का मोड हमारा क्या है रक्षित? यस सर. क्या है मोड? सर W. और अगर हम यहां पे लिखते हैं f डॉट बस क्लोज्ड तो इसका मतलब क्या है? फॉल्स आएगा. फॉल्स आएगा. वेरी गुड. आएगा. सारे लोगों को हम एक टास्क दे रहे हैं. टास्क आपका ये है कि इस पूरे में से जितना प्रोग्राम हमने लिखा है, ठीक है, फाइंड आउट हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर एंड हाउ मेनी प्रॉपर्टीज आर देयर. क्या? कितने फंक्शंस हैं और कितनी प्रॉपर्टीज हैं? प्रॉपर्टीज तो 3 है. एक मिनट. सेव और जरा सा इसको रन भी कर लेते हैं. ठीक है. W का मतलब क्या है? राइट मोड. फॉल्स का मतलब क्या है? मोड. सर क्लोज के लिए. language.txt का क्या मतलब है? सर नेम. फाइल का नेम. अब इसमें बताओ मुझे फंक्शंस कौन कौन से हैं और प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? आराम से. सर फंक्शन ओपन, फंक्शन राइट है, फंक्शन ओपन है और फंक्शन क्लोज है. गुड. एंड प्रॉपर्टीज? सर प्रॉपर्टीज नहीं मालूम. जिसके आगे
ओपन और क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं होता है, वो प्रॉपर्टी होती है। तो दिस वन इज द प्रॉपर्टी, दिस वन इज द प्रॉपर्टी, दिस वन इज द प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंड? ओके सर, Okay. यस सर। ऑल राइट, देखो ये जो क्लोज है इसके आगे ओपन और क्लोजिंग ब्रैकेट लगा है। अगर हम ये हटा दें तो ये प्रॉपर्टी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? जी, प्रॉपर्टी। बट द रीजन इज दैट क्लोज नाम की कोई भी प्रॉपर्टी फाइल हैंडलिंग में नहीं है। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्लोज नाम की बना तो दिया आपने इसको प्रॉपर्टी, बट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट भी करनी चाहिए। सेव इट एंड एग्जिस्ट कैसे करवाएंगे? रन इट। ठीक है, 1 सेकेंड यार। यहां पर इसको एरर देना चाहिए, बट इट इज नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ एरर। यहां पर एरर आ नहीं रही है। ठीक है, f.close, लेकिन क्लोज पे एरर शो होनी चाहिए, बिकॉज क्लोज इज नॉट द प्रॉपर्टी, इट्स मेथड एक्चुअली। ठीक है, एंड वी आर यूजिंग द मेथड एज वेल। क्या प्रॉब्लम हो सकती है इससे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो मैटर जो है फाइल आपकी ओपन रहेगी, क्लोज नहीं होगी, क्योंकि लाइन कंसिडर नहीं कर रहा है पाइथन, इस लाइन को कंसिडर नहीं कर रहा। सर अगर क्लोज कराने में डिफरेंस क्या? अगर क्लोज करवा देंगे, क्लोज कर देंगे तो फाइल क्लोज हो जाएगी मेमोरी में, मतलब सेव हो जाएगी। सेव नहीं, बंद हो जाएगी। काम करने के बाद अपने रजिस्टर को बंद करते हो कि नहीं? हाँ सर, करते हैं। लिखने के बाद जी, मैटर तो तुम्हारा पहले ही सेव है रजिस्टर में। हाँ सर। बंद करने का मतलब है कि एक तरीका है, एक प्रोसीजर है, ताकि कोई दूसरा आदमी तुम्हारे रजिस्टर को ना पढ़ ले, या तुम्हारे रजिस्टर डिस्ट्रॉय ना हो, स्पॉइल ना हो, जी, इसलिए करते हो ना। वही रीजन है कि यहां पर फाइल क्लोज होने का मतलब यह है कि तुम्हारी फाइल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सेव रहेगी, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसको पढ़ नहीं पाएगा। होता है, मल्टीपल यूजर भी कभी कभी काम करते हैं ना एक सॉफ्टवेयर पे। एक मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर होता है जिसपे मल्टीपल यूजर काम करते हैं, तो कोई भी अगर फाइल ओपन है तो उसे कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन पढ़ सकता है। अंडरस्टैंड? जी सर, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहां पर इन सब चीजों को हम डिलीट कर दें, ओके, अब हम बताने जा रहे हैं यहां पर व्हाट इज द डिफॉल्ट मोड इफ वी डू नॉट specify any mode, then default mode will be read। क्या समझे? अगर हम कोई मोड स्पेसिफाई नहीं करते, हमने कोई मोड स्पेसिफाई नहीं किया, तो डिफॉल्ट मोड क्या लेगा? ये मतलब अपने आप से ये कौन सा मोड लेगा? रीड मोड। कौन सा मोड लेगा? रीड। कैन वी चेक? कैन वी चेक? यस सर। यस सर। ध्यान से देखो, हाँ सर, ठीक है सर। रीडिंग आ रहा है। तो हमने क्या बताया था? सर रीडिंग हमने क्या बताया था कौन सा मोड लेगा? सर अभी हमने क्या बताया कि कौन सा मोड लेगा? रीड लेगा। आर ही तो आ रहा है, आर मतलब रीड मोड। यस सर। आर मतलब रीड मोड। तो अगर आपको अपनी फाइल को रीड मोड में ओपन करना है, देन यू हैव अ ऑप्शन और चॉइस। आप चाहे तो मोड दें या मोड ना दें। अंडरस्टैंड? जी सर। ओके, अब रुको, बहुत ध्यान से। अब हम अपेंड मोड बताने जा रहे हैं, उसके बाद रीड मोड बताएंगे। सिर्फ ये बताया कि डिफॉल्ट मोड होता क्या है, अभी रीड मोड के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ। ठीक है, देखो, राइट अ फाइल लैंग्वेज डॉट एंड राइट फ्यू लैंग्वेजेस, राइट फ्यू लैंग्वेजेस। बहुत ध्यान से देखना,
write the few languages in that by input. आज काफी चीजें मुझे डिस्कस करनी थी. 1 second, only 1 second. Just. ओके सी, तो अभी यहां पर आई हैव टू टेक द इनपुट. कितना इनपुट लेना है? मान लीजिए कि हम 4 लैंग्वेजेस ले लेते हैं, तो लूप कहां से कहां तक चलेगा? 1, 5. सर एक बात पूछनी थी सर. हाँ हाँ पूछो पूछो. सर अगर हम लोग जैसे हम लोग ऊपर एफ सर हाँ बताओ, पूछो, हम सुन रहे हैं. अगर हम लोग ऊपर से एफ इक्वल्स टू ओपन रख रहे हैं सर, अगर हम उसमें एफ डॉट ओपन करके रखेंगे तो कोई दिक्कत होगी? कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिंटैक्स ही नहीं है, एरर आ जाएगी. क्या आया? रक्षित, आर यू देयर? यस सर. यार रिस्पॉन्ड तो किया करो यार. देखो क्या आया. सर एफ डॉट क्लोज. एरर आ रही है ना, क्योंकि कोई Yes, कॉन्सेप्ट, हमें काम सिंटैक्स के अकॉर्डिंग करना होता है. जो सिंटैक्स है उसी को तो फॉलो करेंगे. तो सिंटैक्स ये कहता है एफ इज इक्वल टू, आप लिखिए. ठीक है जी. अभी तो फाइल ओपन हो रही है, तो ओपन करने के लिए हम लोग ओपन मेथड यूज करते हैं. ओके जी सर. हमें अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं, पाइथन के सिंटैक्स के हिसाब से चलना है. मान लो हमको ये इजी लग रहा है, तो हमें जो इजी लग रहा है वो पाइथन थोड़ी एक्सेप्ट कर लेगा. पाइथन वही एक्सेप्ट जी. करेगा जो उसके सिंटैक्सेस हैं. अंडरस्टैंड? जी सर. अब देखो यहां n इज इक्वल टू इनपुट इंटर लैंग्वेज. लैंग्वेज इनपुट होकर किसमें आएगी? n में. किसमें आएगी? यस सर. अब इसको N में. लिखना है. किसमें लिखना है? फाइल में लिखना है. और f डॉट राइट, मैंने बताया था एक \n भी हम राइट करें. अब यहां से आपको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी. ध्यान से. ठीक है, इसको हमने सेव कर लिया. स्पेशल कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड. ओके, फर्स्ट लैंग्वेज हमने कौन सी दी? कोई भी दे देते. पाइथन, यस सर. C++, C, Java. How many languages are there? 4. सर 4. Good. तो कौन 3 बोला? सर 4 बोला है सबने. अब देखो यहाँ Sir, I know. 4 लैंग्वेजेस आ गई. यस सर. ओके आ गई. गुड. अब हम दोबारा इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं. ठीक है, रूबी कुछ और हिंदी, इंग्लिश, ये भी कुछ हमने दे दिया. यहां पर कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में तो बात नहीं कर रहा है, तो हमने इसमें कुछ और दे दिया. जी सर. अब बताओ फाइल में क्या हुआ होगा? सोचो, फाइल में क्या हुआ होगा? सर रिप्लेस हो गई होगी रूबी, हिंदी, इंग्लिश. ध्यान से देखो. 1 मिनट, अभी हम फाइल में तुमको ले नहीं जा रहे हैं. बहुत ध्यान से देखो. ठीक है, बहुत ध्यान से देखो. क्या ये भी होनी चाहिए और ये भी होनी चाहिए, या सिर्फ ये होंगी
या सिर्फ ये होगी? सर शायद सिर्फ नीचे वाली होंगी। आराम से सोच कर बताओ। सब लोगों का सोचना बहुत जरूरी है। हमें ये भी तो पता चले कि तुम्हारा ऑब्जर्वेशन कैसा है। जो कुछ हम दिखा रहे हैं उतना ही नहीं, तुमको सोचना भी है। यू हैव टू थिंक। जल्दी बताओ क्या होगा? सर नीचे वाली होंगी। सर दोनों होंगी फिर तो। अच्छा, ये बताओ कि होना क्या चाहिए? होना सर क्या? अगर फाइल रीराइट कर रहे हैं तो सिर्फ नीचे वाली होनी चाहिए। एक मिनट, तुम एक रजिस्टर के अंदर तुमने आज का दोनों होंगे। लेक्चर, एक मिनट भैया, तुमने आज का लेक्चर मैंने पहले बोल दिया था। रजिस्टर में लिखा? आज जी। का जी लिखा? जब तुम जी सर। दूसरे दिन का लेक्चर रजिस्टर में लिखते हो जी तो क्या ये लेक्चर डिलीट हो जाना चाहिए? सर नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? नहीं सर दोनों होंगी। होना क्या चाहिए? सर सर, दोनों ये भी फाइलें रहे होनी चाहिए। और ये भी रहे। ये भी रहे। इस तरह तो जब हम मान लो हमने और एंट्रीज ली इसमें, ठीक है, जी कुछ और एंट्रीज ली हमने, जैसे मान लो इसके अंदर हमने एंट्री ली फॉक्स प्रो एंड आईफिल एंड जावा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब लिया। अब Yes, क्या sir. होगा? इस तरह से, सर अब तीनों हो जाएंगी। इस तरह से मान लो हमने थर्ड डे लेक्चर लिखा तो थर्ड डे का लेक्चर तो आ गया, लेकिन टुमारो और टुडे ये दोनों लेक्चर डिलीट हो गए। तो दिस इज नॉट अ गुड जी। प्रैक्टिस। तो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें क्या होगा? प्रेजेंट सिचुएशन में क्या होगा? ये डेटा इसके आते ही डिलीट हो जाएगा और ये डेटा इसके आते ही डिलीट हो जाएगा। मतलब सिर्फ जो लास्ट एंट्रीज आपने की हैं वही आपकी फाइल में रहेंगी एंड द प्रीवियस एंट्रीज विल बी डिलीटेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। सर क्या हो? Yes, sir. वन मिनट, मैं ये सब डिलीट करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। और जब तक ये पॉइंट आप समझ नहीं लेंगे तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। इन द राइट मोड all the previous data deleted, only exist the current data. ओके जितना भी प्रीवियस डेटा है सब डिलीट हो जाता है, यानी हर बार आपकी फाइल एज अ फ्रेश ओपन होगी। मतलब जितना भी प्रीवियस डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो अभी अगर हम इस सिचुएशन में देखें तो सिर्फ ये एंट्रीज आपकी फाइल में होंगी और कोई भी प्रीवियस एंट्री फाइल में सर नहीं होंगी। नहीं होंगी। अब यहां आओ, सर क्यों? कौन सी एंट्री है? न्यू वाली। लास्ट वाली। क्योंकि राइट मोड प्रीवियस एंट्री को नहीं रखता है। समझे रक्षित? जी सर। क्योंकि राइट मोड प्रीवियस एंट्री को नहीं रखता है। सर तो इसके लिए हम लोग अपेंड लगाएंगे। हाँ, इसी को बताने के लिए तो ग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं। हाँ सर, क्योंकि अपेंड जैसा हम लोग पहले प्रॉब्लम समझ लो। प्रॉब्लम Yes, समझ sir. में आई? यस सर। क्या प्रॉब्लम है? केवल लास्ट Sir, एंट्री रहेंगी, प्रीवियस एंट्री यस सर। नहीं रहेगी। न तो अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट यस सर। previous entries along with the
with the new entries, then you Yes, have sir. to use the append mode instead of right. राइट मोड। समझते हो ना भैया? यस सर। तो Yes, W sir. की जगह पर धीरे से A लिख दो। क्या लिख दो? A. Now please save. Are you all with me? यस सर। R की Yes, जगह क्या sir. लिख दिया? ए अब देखो, ध्यान से देखना। जी सर। C++, जावा, C#, एंड पाइथन। ये हमने क्या किया? स्पीक अप मैन। यस सर। 4 एंट्री फाइल में स्टोर कर दी। जी। दोबारा फिर रन किया। हिंदी, जी सर। इंग्लिश, कंप्यूटर, ज्योग्राफी। अब क्या किया? सर फिर से एक राइट एंट्री कर दी। क्या किया? तो फिर एक एंट्री कर दी। एक नहीं, 4 एंट्री फिर कर दी। हाँ सर, मतलब वही। ठीक है, अब देखो, ऑल आर देयर? सब लोग हैं? रिप्लाई प्लीज। सर समी नहीं है। कोई बात नहीं, आ रहा है, वो समझ तो गया ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो, यस सर। हमने फिर से रन करा, फिर से रन किया। अब हम और लैंग्वेजेस Yes, sir. इसमें ले रहे हैं। कंप्यूटर, उर्दू, फारसी एंड Yes, sir. हिस्ट्री। अब हमारी फाइल के अंदर कौन कौन सी एंट्री स्टोर होंगी? बस तीनों। कौन कौन सी तीनों। एंट्री स्टोर होंगी? सर तीनों। C++, जावा, C#, पाइथन, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ज्योग्राफी। लेट मी चेक। यस सर, तीनों है। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? यस सर। Yes, Anshika, sir. are you there? यस सर। Yes, Do you sir. understand the difference? सर Yes, एक बार sir. कोड दिखा दीजिए फिर से। सर अगर यहां पर कुछ ऐसा सेपरेशन हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए, समझने में आसानी हो जाए। जी सर। सर एंड इज इक्वल्स टू वाला चलेगा? क्या पॉसिबल है? सर है। ऐसा कुछ हो जाए सर, पॉसिबल है? जी सर। क्यों भैया, प्रोग्रामर्स, पॉसिबल है? यस सर, पॉसिबल है। क्या करेंगे? यस सर। तो कुछ करना पड़ेगा तब तो पॉसिबल होगा। जी क्या सर। करेंगे? सर 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 लैंग्वेज के बाद सर नहीं, सर स्लैश एन। एक तो तरीका ये जी। है ना? जी सर। ध्यान से देखिएगा। जी सर।
क्या हुआ? सर सब में लाइन आ गई। क्या सर हुआ? प्रोग्राम दिखा दीजिए फिर से एक बार। अरे देखो तो भैया हुआ क्या? हाँ सर, लाइन आ गई हर सब में। लैंग्वेज के बाद वो डैश डैश आ हाँ गए। यार, तुम लोग ऑब्जर्व क्यों नहीं कर रहे हो? सर दिस इज नॉट द वे जो हम लोगों ने सोचा था। यस सर। ये क्या हो गया? हर लैंग्वेज के बाद लाइन आ तो गई। होना क्या चाहिए था मेरे भाई? सर सिर्फ हर लैंग्वेज चार एंट्री के बाद एक लाइन आनी थी। तो फिर कैसे लाएंगे? जी सर, जैसे पहले करा था। सर पाइथन में ये कैसी रही? सर बढ़िया रही। ये कैसी रही? सर बढ़िया रही। अंशिका, पहले क्या था? तो पहले हर इनपुट के बाद वो आ जा ये था रहा ना, था लाइन। पहले ये था ना अंशिका? पहले तो ये था, ऐसे लिखा था। यस सर। हैं? अब क्या कर दिया हमने? खाली इंडेंटेशन ब्रेक कर ब्रेक के दिया। बाहर आ गया। इंडेंटेशन ब्रेक कर जी दिया। सर। अब क्या होगा? अब 1 मिनट रुक जाओ सर अब 4 के बाद लाइन आएगी। भैया, 1 मिनट रुक जाओ। पहले इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसमें प्रीवियस एंट्रीज भी आ रही हैं। अच्छा अच्छा, अब देखो, तुम ध्यान से बस हम जितना बोल रहे हैं बस उतना ध्यान से देखते रहो। जी सर। एंड्रॉइड, जावा, जावा, C++। ओके। जी अब क्या हुआ होगा? पूरा लूप के हम बाहर आए? जी लूप के बाहर आए अंशिका? जी लूप के सर। बाहर आए? एक यस लाइन सर। आ गई होगी क्योंकि लूप के बाहर है ना लाइन। अब देखो, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, उर्दू। अब देखो, चले वहां, ओपन चलिए करें सर। इसको? जी सर। क्यों भैया? जी सर। अब ठीक है? जी सर। अब ये एंट्रीज अगली एंट्रीज के लिए। यस सर। अभी फाइल हैंडलिंग मुझे और पढ़ानी है, समझ रहे हो? अभी सिर्फ 2 लेक्चर हुए हैं, जी सर। हमें और पढ़ानी है। अच्छा, जी ध्यान से सर। देखो, ध्यान से देखना। जी सर। str ने x इज इक्वल टू, जी सर। एक स्टेटमेंट में ट्राई करना चाह रहा हूं। आई थिंक ट्राई तो हो गया। ओके, हेलो दिव्यांग जी, क्लास बेटा चल रही है सीबीएसई की, ठीक है? बाद में तुमसे बात करते हैं, ठीक है? Exactly, take one parameter.
सर ये क्या कर रहे हैं आप? अभी हो जाए समझ फिर में नहीं बताता आ हूँ। रहा है, अभी हमने तुमको कुछ समझ एक्सप्लेन नहीं आ रहा है, है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया जो अभी आपने किया है। कोई बात नहीं। नंबर ऑफ लाइन को स्टैंडर्डाइज कर रहे थे, वो नीचे हो गया, मैं ऊपर देख रहा था। अच्छा सर। यानी कि हमारा जो स्क्रीन होती है उसमें 80 कॉलम्स होते हैं। ये स्क्रीन देख रहे हो, जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, आर यू देयर? ये जो स्क्रीन होती है, यस सर। देयर आर 80 कॉलम्स इन द स्क्रीन। तो हमने सोचा कि 80 लिखने से बेटर है कि हम यहां पर, ये डैश का मतलब है डैश मल्टीप्लाई 80, तो 80 डैश एक्स में स्टोर हो जाएंगे, 80 डैश एक्स में स्टोर हो जाएंगे, और फिर एक बैकस्लैश एन भी आ जाएगा। क्लास से ली थी। हाँ हाँ, मैंने वो क्लास से ली थी ना, अभी हम वो देखने लगे थे, कंप्यूटर वाले सर पढ़ा रहे थे। बस 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। समझ में आया? यस सर। अगर नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सिर्फ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड बात है। अगर आपकी नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमें जो समझाना था वो आपको समझा दिया है। अपेंड मोड, अपेंड मोड। वापस अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो फाइन। ऐसे ही था ना पहले? आर यू ऑल देयर? यस सर। Append mode is clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Today's class is clear. बस ये डॉट सम स्टोर कर रहे थे क्वांटिटी वाइज, और कुछ नहीं कर रहे। ओके, सो आई थिंक दैट इट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज लेक्चर। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग रीड मोड पढ़ेंगे। यस सर। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। यस सर।